आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो है आपका लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कहने का क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन होनी चाहिए, ठीक। कार्बन का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होना चाहिए? हाइड्रोजन से होना चाहिए। उसके बाद उसका कांटेक्ट किसी चीज से भी हो सकता है, चाहे वो हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो या कुछ भी हो, ठीक। तो तब हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। यही रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं गिनते, वहाँ पे हाइड्रोजन की एब्सेंस होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलेंगे? जिसे हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट कर सकें, किससे? प्लांट से या एनिमल से, ठीक। तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इसमें आगे चलें तो इसमें सबसे मेन ब्रांच है हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन मेनली नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक स्ट्रेट और एक एरोमेटिक। ठीक है, स्ट्रेट का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। पहला होता है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। स्ट्रेट और एरोमेटिक कहने का क्या मतलब है? कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, यहाँ पे कोई रिंग टाइप या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। एरोमेटिक कहने का मतलब है यहाँ पे रिंग या क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा। सैचुरेटेड कहने का क्या मतलब है? ये स्टेबल होते हैं। सैचुरेटेड में एक आता है कौन सा? एल्केन, जिसका दूसरा नाम है पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटिल, एफिन्स मतलब एफिनिटी। एफिनिटी किसके लिए? एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? लिटिल रिएक्टिविटी होती है, अपने आप में स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये स्टेबल नहीं होते, ये होते हैं दो तरीके के, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन का दूसरा नाम है ओलेफिन्स। ओले मीन्स मीडियम रिएक्टिविटी। और एल्काइंस का तो कोई नाम ही नहीं है दूसरा, हाईली रिएक्टिव होते हैं एल्काइंस।
ठीक। एरोमेटिक की बात करें तो एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं साइक्लिक। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन होगा। अब आगे जाके इनकी बात करेंगे, तो चलते हैं आगे। एल्केन की बात कर लेते हैं। एल्केन, पहली चीज ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, मतलब अगर कार्बन कार्बन की बात करें या फिर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बेसिकली हम गिनते किसको हैं, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसे एल्केन बोलते हैं। अब IUPAC नेम के हिसाब से इसका सबस्क्रिप्ट होता है एन। ठीक। इसमें एक होता है मीथेन और एक होता है ईथेन। मीथेन मतलब CH4, ईथेन मतलब C2H6। जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। किसके लिए? स्ट्रेट चेन के लिए। अगर हम क्लोज चेन की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। ठीक। यहां पे बात करें तो कार्बन 1 है तो यहां n की जगह हम रखेंगे 1, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, CH4। क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में एक सबस्क्रिप्ट लगता है साइक्लो, स्पेशली किसके लिए, एल्केन के लिए। ठीक है, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर इस स्ट्रक्चर को हम खोलने की कोशिश करें तो क्या आएगा, पहले तो 6 कार्बन आ जाएंगे। ठीक। हर कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो हमें कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 2। ठीक। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फॉर्मूला क्या बना, CnH2n। चेन मतलब स्ट्रेट, रिंग नहीं बनेगी, इससे बोलते हैं रिंग। तो ये बात हो गई एल्केन के बारे में। हाँ, और इसका सबसे सिंपल और सबसे छोटा है मीथेन, लेकिन एल्कीन में ऐसा नहीं होगा। अभी बताते हैं किस लिए। एल्कीन में आते हैं डबल बॉन्ड वाले। कौन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सबस्क्रिप्ट लगता है ENE। जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो बनता है CnH2n। जो वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए जर्नल फॉर्मूला था वो यहां पे स्ट्रेट चेन के लिए होगा। ठीक है। इसके सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो ये मीथीन नहीं होगा कभी भी, हमेशा स्टार्ट होगा कहां से, इथीन से, यानी C2H4। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, इथीन होगा।
साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेंजीन। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इस कोई ज़रूरी नहीं है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, या फिर कहीं पे भी हो सकता है, तो इसका जर्नल फॉर्मूला नहीं होगा क्लोज्ड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो कोई भी जर्नल फॉर्मूला नहीं होगा। बेंजीन की बात करें तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, या ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। अब कहना होगा कि जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं CnHn, नहीं बना सकते, क्योंकि कोई ज़रूरी है अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हुई, अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तब भी उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर जनरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसलिए एल्कीन और अल्काइन की केस में एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम जनरल फॉर्मूला नहीं लिखते। अब है एल्काइन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो होगा CnH2n-2, ठीक, स्ट्रेट चेन के लिए। सबस्क्रिप्ट की बात करें तो YnE लगाते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल ले लें तो पहला बनता है इथाइन, क्या बनेगा, ठीक, n की जगह पे 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 बचा कितना 2, ठीक, इथाइन। अब स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। पहला क्या होगा, कार्बन के नंबर, पहला है नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा है उसका नाम क्या होगा। अगर 1 है तो लिखते हैं मेथ, 2 है तो लिखते हैं एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट है, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन लिखेंगे, 10 होगा तो डेक लिखेंगे, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डू डेक। हमको यूज कहां तक करना है, 10 तक। अब ये कार्बन के नंबर है कहां के, मेन चेन के, या फिर लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, तो IUPAC में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट कार्बन की लंबी चेन पता करनी है, सबसे लंबी चेन जो भी हो। छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं तो छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे तो पहला है पहली चीज
कार्बन कार्बन बॉन्ड के बाद पहला काम करना है हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ठीक, फिर क्या करना है, एक कार्बन दो कार्बन, क्या आएगा, एथ। फिर देखना है डबल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो सीधा हम नाम लिख देंगे क्या, इथेन। ठीक, तो ये जो आपका एथ मेथ है वो क्या कहलाता है, रूट वर्ड कहलाता है। रूट वर्ड काहे लिए, जो कार्बन है वो आपकी रूट की तरह काम करेगी, उसके बाद हाइड्रोजन की ब्रांचें निकली हुई हैं। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड हो जाए तो नाम इथेन से इथीन हो जाएगा, और यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए इथीन से इथाइन हो जाएगा। फिर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में कौन से आएंगे, CH3, C2H5 और ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन। इसे हम बोलते हैं मेथिल, इसे बोलते हैं एथिल, इसे बोलेंगे ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, क्लोरो। अब इनका काम कहां पड़ेगा, जहां पे ब्रांचिंग हो रही होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो C3H8 का एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, और एक स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कब बोलेंगे, जब यहां पे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्योंकि ये आपकी रूट यानी कार्बन चेन हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन के बाद, कोई जरूरी नहीं है, हम ये वाली भी ले सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसमें आ जाने चाहिए जो भी हम चेन चूज कर रहे हैं। ये वाला तो सिंपल था, अगर हम ब्यूटीन का एग्जांपल लेंगे तो वहां पे अलग होगा। तो यहां पे पोजीशन बतानी पड़ेगी यहां पे, और एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को याद रखना है। ऑर्डर में क्या है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी प्रायोरिटी किससे ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और डबल ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक, ये वाले का नाम तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1 2 3, यानी प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन हो गया। अब ये वाली मान लो कार्बन चेन हमने चुन ली, उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में CH3 लगा हुआ है। तो अब स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से हमको वो ब्रांच पहले मिल रही होगी। तो यानी हम इस कार्बन को 1 नहीं बोलेंगे, इस कार्बन को 1 बोलेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 1 है तो कैसे लिखेंगे, उसके पहले क्या लगाएंगे, 1 मेथिल,
1 का है, 1 पे अटैच है ये मेथिल ग्रुप, 1 मेथिल प्रोपेन। इसको 1 मेथिल भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे CH3 है तो उसको हम नेग्लेक्ट करके सीधा प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर फर्स्ट पोजीशन होगी तो, अगर फर्स्ट नहीं है तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, फिर पोजीशन लिखनी जरूरी है। ठीक, इतना लिखो। अब अगर बात करें आगे एग्जाम्पल की, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H10। इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, कौन से? एक तो सिंपल चेन वाला, ठीक, इसे हम सीधा ब्यूटेन बोल देंगे। एक क्या होगा? ब्रांच वाला। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? फिर वही बात, जिधर तरफ से हमें CH3 पहले मिलेगा ये ब्रांच वाला, उधर से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां से शुरू करें चाहे यहां से, ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे? इधर से चलते हैं तो ये 1 2 3 क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक, लिख लो, फिर आगे चलें।
इस केस में नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? कौन से कार्बन को 1 लें, कौन से कार्बन को 2? अभी बता चुके हैं डबल बॉन्डिंग की तरफ से प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो डबल बॉन्ड जहां से पहले मिलेगा वहां से नेमिंग स्टार्ट होगी। तो ये होगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक। 5 कार्बन के पहले कौन सा आएगा? CH3। CH3 की पोजीशन क्या है? 3 मेथिल। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 पे भी है, 2 पे भी है, दोनों के बीच में बना है। तो छोटी वाली पोजीशन लेते हैं, यानी और 1 पोजीशन हम लिखें चाहे ना लिखें तो पेंटीन भी लिख सकते हैं, 3 मेथिल पेंटीन। पीछे अभी बताए थे C4H10 के स्ट्रक्चर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? C4H10। इसको भी क्या लिख सकते हैं? C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। ठीक, आइसो मतलब सेम, मर्स मीन्स स्ट्रक्चर। तो सेम, सॉरी, आइसो मीन्स सेम और मर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, इसको स्पेशल नाम भी दिया जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें ब्रांच की बात करें तो एक बार ये लिख सकते हैं, एक बार ये ले सकते हैं और एक बार ये ले सकते हैं, और ये ब्रांच सिंगल है। ठीक, तो यहाँ पे अंतर किस चीज़ का हो रहा है? ब्रांच का। तो इसे हम बोलते हैं ब्रांच आइसोमर्स। ठीक, डबल बॉन्ड उठा के हम इधर भी कर सकते हैं, उठा के इधर इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है?
ठीक, लेकिन फॉर्मूले में कोई अंतर पड़ रहा है? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। इसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब 3 टाइप के स्ट्रक्चर होता है, एक एन, एक आइसो, एक नियो। एन हम कब यूज करेंगे? जब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सारे क्या हैं? सेम हो। मतलब कहने का क्या है, अगर CH3 CH2 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 CH3, ठीक, इसे हम बोल सकते हैं N 1 2 3 4 5। N पेंटेन काहे? N काहे लिए? अगर हम चाहें तो ये CH3 हटा के फिर CH2 लगा दे, फिर CH3 लगा दे, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11th में एक चैप्टर है पॉलीमर्स, वहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होता है काहे में? पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक कार्बन की सिंपल चेन बनाते चले जाते हैं। ठीक, आइसो, जब सेकंड वाले कार्बन पे यानी बीच वाले को छोड़ के किसी भी कार्बन पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? आइसो कहलाएगा। बीच वाले पे छोड़ के, इसमें बीच वाला कौन सा है? इसको छोड़ के, पहले पे लग नहीं सकता, पहले पे लग नहीं सकता। ठीक, बचा कौन सा? ये वाला क्या हो जाए? CH3 हो जाए। ठीक, क्या हो जाए? CH3 हो जाए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? आइसो बोलेंगे। नियो में क्या होता है? जब सेंट्रल वाले कार्बन पे, सेंट्रल वाले कार्बन पे यानी ये वाले, क्या हो? ऊपर भी CH3 लगे और नीचे भी CH3 लगे। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बीच में 2 भाग से बांट सकते हैं, यानी इधर क्या है? सिमिलर है, इधर सिमिलर है, इधर सिमिलर है, इधर सिमिलर है। नहीं है, इधर सिमिलर नहीं है। नियो में क्या होना चाहिए? चारों तरफ बराबर होना चाहिए, तब होगा वो नियो स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे भी CH3 हो, यहाँ पे भी CH3 हो। ठीक, तो जब एक कार्बन के चारों तरफ सिमिलर ग्रुप लगे हों तो उसे हम नियो बोलेंगे। सिमिलर मतलब C2H5 भी हर जगह लगे हो सकते हैं, नहीं फर्क पड़ता, हर तरफ सेम होने चाहिए, चाहे C2H5 हो, चाहे CH3 हो या C3H7 हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चारों कार्बन पे क्या होने चाहिए? सेम ग्रुप होने चाहिए। उसे हम नियो स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसमें बीच वाले में तीसरा कार्बन था। बीच वाला फिर उसमें नियो स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी कहानी हो गई है। अब आते हैं किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे।
फंक्शनल ग्रुप के पहले हेलोजन के हिसाब से IUPAC नेम देख लें तो इसका नाम क्या रखेंगे? नाम क्या बोलेंगे? CH3Cl तो बोलेंगे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? ठीक, इसका नाम क्या होगा? जहां पे भी ब्रांचिंग स्टार्ट होगी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा, वहां पे पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। 1 क्लोरो इथेन, हेलोजन के साथ तुम 1 नहीं हटा सकते, ये बात दिमाग में डाल लो। हेलोजन के साथ तुम 1 नहीं हटा सकते, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होगी? कहां से स्टार्ट करेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, किधर से? CH3 ग्रुप की हमेशा प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो जहां से पास पड़ेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 1 मेथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। बात समझ में आई? तो मेथिल ग्रुप हमेशा क्या होगा? एक्टिव ज़्यादा होगा। अगर यहीं पे बात कर लें, अगर C2H5 लगा हो और CH3 लगा हो, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? C2H5 से, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। तो कार्बन चेन की हमेशा प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से। अगर कार्बन बढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस केस में नाम क्या हो जाएगा? 2 एथिल 3 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। कार्बन चेन हम बदल के कोई फायदा है? कार्बन चेन भी बदल के फायदा है? ये वाली कार्बन चेन ले ले तो ब्यूटेन हो जाएगा। उसकी बातें अब कल। तो आज के लिए इतना ही। तो जितना बताया है उतना बेसिक जान लो, फिर कार्बन चेन बदल के फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, उसके बाद आगे बातें होंगी, ठीक।